हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, हमास की कैद से 3 इजरायली बंधक आज़ाद हो गए हैं। नेतन्याहू बोले पूरा देश आपको गले लगा रहा है। इजराइल हमास के बीच बीते 15 महीनों से जंग जारी रविवार 19 जनवरी को थम गई है। इजराइल ने सीज फायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इससे पहले हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया था। इन बंधकों के नाम रोमी गोगेन, एमिली दमारी और डोरोन स्टीनबेंचर हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बंधकों को रेड क्रॉस की मदद से इजराइल वापस लाया गया। बंधकों की वापसी पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरे देश आपको गले लगा रहा है। रिहाई के बाद फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगहों पर लोगों ने खुशियां मनाई। सीज फायर की घोषणा के बाद 600 से अधिक ट्रक इजराइल की सख्त नाकेबंदी के बीच मानवीय सहायता लेकर गाजा पहुंचे। फिलिस्तीनी नागरिक युद्धग्रस्त इलाकों से अपने घरों की जांच करने और अपने रिश्तेदारों को दफनाने के लिए वापस लौट रहे हैं। इजराइल करीब 700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। इसमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनके नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य भी शामिल हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 251 को बंधक बना लिया था। इसके कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। 3 फेज में सीज फायर डील पूरी होगी। 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा कि यह डील 19 जनवरी यानी रविवार से 3 फेज में शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरे फेज में अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। तीसरा फेज, इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के 100 भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। कतर में कई हफ्तों से हो रही है डील पर बात। सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर पीएम शेख मोहम्मद ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। बंधकों की पहली फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत की गई। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और सिन बेत चीफ रोनेन बार ने किया। वहीं अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेंट मैकगार्क मौजूद रहे। एक बार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग पर नजर डाल लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसमें 1139 इजरायली नागरिक मारे गए। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा शहर पर एयर स्ट्राइक की। इसमें करीब 700 लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 15 नवंबर 2023 को इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर कब्जा किया। 21 नवंबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच 7 दिन के लिए पहला सीज फायर हुआ। इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिग बच्चों को रिहा किया। 26 जनवरी 2024 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल को युद्ध रोकने का आदेश दिया। 6 मई 2024 को हमास ने सीज फायर प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार किया। 2 जनवरी 2024 को इजराइल ने खान यूनिस और रफा शहर पर सैन्य कार्यवाही शुरू की और कब्जा कर लिया। 1 अगस्त 2024 को इजराइल सेना ने हमास चीफ मोहम्मद देईफ को मार दिया। 28 सितंबर 2024 को इजराइल के हवाई हमले में बेरूत में हसन नसरल्लाह की मौत हुई। 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने रफा में हमास नेता याह्या सिनवार को मार दिया था। 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ
गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2 दिसंबर 2024 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ समारोह से पहले युद्ध खत्म करने की चेतावनी दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।